दर्शकों नमस्कार, मैं हूं इमरान आपके साथ। आप देख रहे हैं फसल क्रांति में। इस समय मौजूद हूं बायो इंडिया अवार्ड्स में। इस कार्यक्रम का आयोजन एरो सिटी में किया जा रहा है, हॉलिडे इन होटल में। क्या खास है इसमें सब कुछ और किस तरीके की कंपनीज़ पार्टिसिपेट कर रही हैं इस इवेंट में, आपको सारी जानकारी हम पहुंचाएंगे। लेकिन उसके पहले हमारे साथ हैं हमारे खास मेहमान रेणुका जी, जो कि CEO और फाउंडर हैं बायो प्राइम एग्री सॉल्यूशन की। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका फसल क्रांति में। थैंक यू सो मच इमरान, बहुत खुशी हुई यहाँ आके और आपसे बात करके। मेरा सबसे पहला सवाल मैम आपसे ये रहेगा कि जो बायो प्राइम एग्री सॉल्यूशन कंपनी है, उसकी शुरुआत के पीछे का कॉन्सेप्ट क्या था, क्या आइडिया? ये बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने। हमने 2016 में स्टार्ट की कंपनी और 2016 का एक बहुत ही अहम महत्व है। अगर आप याद करेंगे तो 2016 में 155 इयर्स का वर्स्ट हीट वेव्स आया था। हमारे महाराष्ट्र में, जहाँ पे नासिक नारायणगांव एरिया में सबसे ज़्यादा टमाटो की उत्पाद होती है, वो एरिया में ऑलमोस्ट 96% क्रॉप फेलियर हुआ था। उस साल हमारे कोई प्रोडक्ट्स का ट्रायल ले रहे थे, 100 किसानों तक मात्र हम पहुँचे हुए थे। 2016 में जब ये हीट वेव आए, 5 हीट वेव आए फ्लावरिंग और फ्रूटिंग स्टेज में, पूरी फसल के फ्लावर ड्रॉप फ्रूट ड्रॉप होके बहुत भयंकर लेवल तक उनको इंसेक्ट पेस्ट अटैक से फार्मर्स को जूझना पड़ा और अंत में फार्मर के हाथ में कुछ नहीं लगा, एक्सेप्ट फॉर द 100 फार्मर्स जहाँ पे हम किसानों के साथ काम कर रहे थे। उस टाइम हमें एहसास हुआ कि टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर में आज कौन से हद तक इम्पॉर्टेंट है। वो 100 फार्मर्स सेम ईल्ड मंडी में पहुंचा सके, लेकिन वो सिर्फ मात्र 100 फार्मर्स थे एंड हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ फार्मर्स की पूरी क्रॉप लॉस हुई। तो 2016 में हमने तय किया कि क्लाइमेट रेजिलियंस फार्मर को उनके खेत तक एज इज़ वेयर इज़ बेसिस कैसे पहुंचा सके, और केवल वो उद्देश्य लेके आज कंपनी काम कर रही है। अगर हम बात करते हैं सॉल्यूशन की, जैसा कि नाम से भी जाहिर होता है बायो प्राइम एग्री सॉल्यूशन, तो किस तरीके का एग्रीकल्चर सॉल्यूशन आप किसानों को अवेलेबल करा रहे हो, क्या? हम 2 टेक्नोलॉजीज़ पे काम करते हैं। एक है स्नाइपर, जहाँ पे हम छोटे मॉलिक्यूल्स की डिस्कवरी पे फोकस करते हैं। ये ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो प्लांट के अंदरूनी कम्युनिकेशन पाथवे को एक्टिवेट करते हैं, जिससे हम क्लाइमेट रेजिलिएंट्स हो, डिसीज़ या पेस्ट अटैक हो या ज़्यादा उपज हो, ये हर एक पाथवे को बहुत सटीक तरीके से, बहुत अचूक तरीके से टारगेट करके फार्मर्स को इंस्टेंट रिजल्ट्स फील्ड पे दे सकते हैं। लेकिन केमिकल जैसा अगर फिर भी आपको अनुभव हुआ, लेकिन ये पूरे बायोलॉजिकल्स होंगे, रेसिड्यू फ्री है और सॉइल हेल्थ प्रमोट करते हैं। दूसरी चीज़ है, हम माइक्रोब डिस्कवरी पे फोकस करते हैं। आज पैन इंडिया 300 डिफरेंट लोकेशन से हमने सॉइल सैंपल्स कलेक्ट करके प्लांट एसोसिएटेड माइक्रोब लाइब्रेरी बनाई है बायोनेक्सिस, जिसमें 15,000 माइक्रोब्स आज कैटलॉग्ड है। ये नंबर हम बढ़ाते ही जाएंगे जैसे टाइम आएगा। उद्देश्य ये है कि सबसे अच्छी मॉलिक्यूल लाइब्रेरी और सबसे अच्छी माइक्रोब लाइब्रेरी बायो प्राइम के पास हो, जो किसानों को बेटर यील्ड्स, बेटर प्रोड्यूस और कम लागत में प्रॉफिटेबिलिटी किसानों को अवगत करा सके। अगर हम बात करते हैं, जैसा कि आपने बताया कि माइक्रोबियल और 2 सेगमेंट में आप काम करते हैं, लेकिन एक सवाल ये उठता है, अभी तक जो हमारे किसान हैं वो केमिकल की तरफ ज़्यादा रुख करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो बायो इंडस्ट्री है उसके सामने एक चुनौती है, हम कह सकते हैं कि वो किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा बायो प्रोडक्ट्स की तरफ आकर्षित करें। तो इसके लिए आपको क्या लगता है, किन चीज़ों में परिवर्तन करने की ज़रूरत है, किन बदलाव की आवश्यकता है? ये बहुत ही अहम सवाल है इमरान जी। आई थिंक 2-3 लेवल पे हमको फोकस करना चाहिए। एक है प्रोडक्ट की क्वालिटी और कंसिस्टेंसी, जिससे फार्मर को सेम लेवल ऑफ एफिकेसी हर टाइम प्रोडक्ट जब यूज़ करे तब उसको प्राप्त हो। उसका केमिकल के तरफ रुख ज़्यादा है फार्मर को, ना कि उसको ये है कि केमिकल पसंद है। लेकिन आज फार्मर के पास अल्टरनेटिव नहीं है। बहुत कम समय में अगर उसको कोई रिजल्ट्स चाहिए तो उसको केमिकल की तरफ मोड़ना ही पड़ता है। तो क्या हम ऐसे प्रोडक्ट्स नहीं बना सकते फार्मर्स को जो कंसिस्टेंट है, जो क्वालिटी
फार्मर्स को दे सके और जो बहुत फास्ट एक्टिंग हो। अगर ये 3 लेवल पे बायोलॉजिकल्स काम करे तो मुझे नहीं लगता कि फार्मर्स को कोई परेशानी होगी बायोलॉजिकल्स अपनाने में। सो इफ़ेक्टिवनेस, अफोर्डेबिलिटी और अवेलेबिलिटी ये बायोलॉजिकल्स की केमिकल की तुलना में होनी चाहिए, तभी फार्मर का परिवर्तन होगा। गवर्नमेंट भी जब हम आईपीएम की बात करते हैं, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट की, तो उसमें लगभग सारे ही जो सॉल्यूशन है उसमें बायोलॉजिकल भी आ जाता है और आपका एग्रोकेमिकल भी आ जाता है और भी सॉल्यूशन आ जाता है ना। तो गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं बढ़ावा दे रही है और आपने जो बात बताई कि वो काफ़ी अच्छी चीज़ बताई, जो परिवर्तन की एक आवश्यकता है। लेकिन बहुत सारे स्टेट में कह लीजिए या फिर जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें अगर आज भी किसान को हम समझाने जाते हैं तो वो सिर्फ प्रोडक्शन के पीछे है कि प्रोडक्शन चाहिए, बट माइक्रोब्स में जितना ये आपका बायो सॉल्यूशन है उसमें कहीं ना कहीं एक न्यूट्रिएंट की जो बात होती है उसको भी बढ़ावा मिलता है। तो मैम आपको क्या लगता है कि जो हमारा फार्मर्स है उसको कितना समय लगभग इनके एडॉप्शन में लगेगा? थोड़ा गवर्नमेंट पॉलिसी से पुश भी इम्पॉर्टेंट है। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बन भी रही है। आई थिंक फॉर द फर्स्ट टाइम हमने बजट में सुना इम्पॉर्टेंस ऑफ अल्टरनेटिव फर्टिलाइज़र्स। सो आई थिंक गवर्नमेंट पुश बहुत ज़रूरी है फार्मर को बढ़ावा देने के लिए। मेरा एक और सवाल आपसे रहेगा, अभी भविष्य में और किन किन नई तकनीकों पर आप काम कर रहे हैं जिससे कि किसानों को भी फ़ायदा मिले और ख़ासकर जो हमारी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है, जो मेड इन इंडिया की हम बात करते हैं, तो उससे भी एक नई चीज़ किसानों को मिले, तो क्या और नई चीज़ आप किसानों को मिले? आई थिंक टेक्नोलॉजी पे बेसिस और फोकस करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। सिर्फ बेसिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फार्मर्स को प्रोवाइड करना, सिर्फ मॉलिक्यूल्स फार्मर्स को प्रोवाइड करना यहाँ तक सीमित नहीं होना चाहिए। फॉर्मुलेशन लेवल पे इनोवेशन, डिलीवरी मैकेनिज़्म में इनोवेशन, ये सब एरियाज़ पे फोकस करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और प्रिसिजन एग्रीकल्चर मतलब क्या फार्मर को ज़रूरी है, उसके लैंड में क्या ज़रूरी है, उसके हिसाब से कल्चर्स या प्रोडक्शन को उसके हिसाब से देना मेरे ख्याल से सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी गोइंग फॉरवर्ड। बायो प्राइम एग्री सॉल्यूशन को आप अगले 5 वर्षों में कहाँ देखते हैं? क्या प्लानिंग है कंपनी को और आगे लेके जाने की? हम एक गवर्नमेंट सपोर्टेड और फंडेड स्टार्टअप है। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, नीति आयोग, IARI सबके सहायता के बेसिस पे ये टेक्नोलॉजी हमने डेवलप की है। आज हम बहुत सी टेक्नोलॉजीज़ बाहर से इंडिया में लाते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि बायोप्राइम ऐसी पहली कंपनी हो जहाँ से दुनिया भर में ये प्रोडक्ट्स हम गर्व के साथ मेड इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड कह सकें। मेरा आपसे अंतिम सवाल रहेगा, चलते चलते जानना चाहेंगे जो हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक द फ्यूचर इज़ बायोलॉजिकल्स एंड आई थिंक द फ्यूचर इज़ सस्टेनेबल। तो उस पर फोकस कीजिए, शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स पे फोकस ना कीजिए। लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी मंत्र सिर्फ एग्रीकल्चर नहीं, अपने लाइफ में भी अपनाइए। तो ये थे हमारे साथ रेणुका मैम जिन्होंने बताया बायोप्राइम एग्रो सॉल्यूशन किस तरीके से काम कर रहा है, खासकर जो किसानों को एक बायोलॉजिकल सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने का काम कर रहा है। इसी तरीके की और भी जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए फसल क्रांति। धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू।